और महाराज सात्विक वृत्तियां आने लगी उसके अंदर। वज्र को देखते ही वृत्तासुर की भावना बदल गई। वज्र में महाराज साक्षात बिहारी जी का दर्शन होने लगा। अब तो युद्ध भूमि में प्रत्यक्ष हरि का दर्शन करके महाराज 4 श्लोकों में वृत्तासुर ने दिव्य इस भगवान की स्तुति की। और इन 4 श्लोकों में धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ मांगे हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष। और देखिए वैष्णवों का धर्म क्या है, वैष्णव साधुओं का धर्म क्या है, उसके विषय में कहते हैं, स्तुति में कहते हैं, अहम हरे तव पादैकमूलम दासानुदासो भवितस्मि भूय मनस्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीतवा कर्म करोतु काय। मनस्मरेता सुपतेर्गुणास्ते गृणीतवा कर्म करोतु काय। बड़ा दिव्य स्तुति करते हैं। वृत्तासुर कहने लगे, हे प्रभु मैं आपका दास भले ही बन ना सकूं, इतनी पात्रता मुझ में नहीं है, इतनी योग्यता नहीं है मुझ में। अहम हरे तब पादैक मूल दासानुदास। हे प्रभु मुझ में इतनी योग्यता नहीं है कि आपका दास बन सकूं, लेकिन जिन महापुरुषों को आपके चरण ही एकमात्र मूलाधार बन गए हैं, आपके चरणों के अलावा जिनकी कोई गति और रति नहीं है, ऐसे संतों का दास बन करके रहूं। अपना दास ना बनाइए, अपना दासानुदास बनाइए। अहम हरे तब पादैक मूलम दासानुदास। वृत्तासुर कहते हैं, हे प्रभु मेरी तो एक ही प्रार्थना है आपसे कि मनस मरेता, यह मन सदा आपका स्मरण करता रहे, और गुणास्ते गृणीत, मेरी यह वाणी सदा आपकी महिमा मंडित गुणगानों का गायन करती रहे, और इस शरीर से कर्म करो तु कायः, इस शरीर से सदा आपकी सेवा का कार्य करता रहूं। और वैष्णवों का यही धर्म है, भगवत भक्ति यही धर्म है। अब अर्थ क्या चाहिए, अर्थ के विषय में कहते हैं, न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ट्यम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवन वा समंजसत्वा विरहय्य कांचे। वृत्तासुर कहने लगे, हे निखिल सौभाग्य निधे प्रभु, कितने दिव्य दिव्य संबोधन कर रहा है। मुझे न स्वर्ग चाहिए, न तो मोक्ष चाहिए, न सार्वभौम पद चाहिए, न योग सिद्धि चाहिए, तो क्या चाहिए? स्वर्ग नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, सार्वभौम पद नहीं चाहिए, योग सिद्धि नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? तो बोले सरकार, समंजसत्वा विरहय्य कांच। हे प्रभु आपका विरह चाहिए, आपका स्मरण चाहिए, आपकी स्मृतियों की खजाने में ही मैं मस्त रहना चाहता हूं। यही मेरा अर्थ है, यही मेरा धन है, संपत्ति है। और वैष्णवों का यही तो धन है, भगवत स्मृति। कहते हैं ना, विपत विस्मरणम विष्णु संपन्न नारायण स्मृति। भगवान को भूल जाना ही विपदा है,
और भगवान की स्मृति ही संपदा है। तो भगवान की स्मृति ही वैष्णव जनों की, साधु पुरुषों की संपत्ति है। अब जो है महाराज, तीसरे श्लोक में कामना क्या है, तुम्हारी इच्छा क्या है? तो इच्छा के विषय में वृत्तासुर कहने लगे। तीसरे श्लोक में वृत्तासुर कहते हैं, हे प्रभु, हे अरविंदाक्ष, हे कमल नयन प्रभु, मैं आपको ऐसे याद करूं जैसे, 3 दृष्टांत दिए हैं यहां पर। अजात पक्षा इव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सतराच्छुधार्ता प्रियं प्रियैव द्विषितं विसन्ना मनोरविंदाक्षद्रदेक्षते त्वां। वृत्तासुर कहने लगे, हे प्रभु, हे अरविंदाक्ष, हे प्रभु, जैसे अजात पक्षा इव मातरम खगा, जैसे कि नन्हा सा पक्षी का बच्चा जिसके अभी पंख नहीं निकले हैं, जो घोंसले में बैठा बैठा उल्लू बिल्ली आदि के भय से वो जो है अपनी माँ को याद करता रहता है, ऐसे ही मैं आपको नित्य निरंतर याद करता रहूं। फिर दूसरा दृष्टांत दिया, हे प्रभु, मैं आपको ऐसे याद करूं जैसे स्तन्यम यथा वत्सतराच्छुधार्ता, जैसे वन में घास चरने के लिए गई हुई गौ माता का जैसे घर में नन्हा सा बछड़ा याद करता रहता है, जो केवल माँ के दूध पर ही निर्भर है। वो नन्हा सा बछड़ा जब अपनी माता को याद करता रहता है, छटपटाने लगता है माता की स्मृति में, तो ऐसे ही मैं भी आपसे मिलने के लिए तड़पूं। फिर तीसरा दृष्टांत दिया, कहता है, हे प्रभु, ऐसे याद करूं जैसे प्रियं प्रियैव विसुतं विसन्ना मनोरवृंदाक्षद्रदेक्षते त्वां, जैसे परदेश गए हुए प्रियतम से उसकी प्रिया घर में बैठी बैठी नित्य निरंतर याद करती रहती है, अपने प्रियतम से मिलने के लिए, प्रियतम को देखने के लिए लालायित रहती है, ऐसे ही प्रत्येक क्षण मैं भी आपसे मिलने के लिए लालायित रहूं, ऐसे ही आपको देखने के लिए तड़पूं, ऐसे ही आपसे मिलने के लिए मैं छटपटाऊं। और वैष्णवों की यही कामनाएं होती हैं, वैष्णवों की भी यही कामना इच्छाएं, भगवान से मिलना। अच्छा, 3 बातें हो गई, कौन कौन सी? धर्म, अर्थ, काम। अब मोक्ष, मोक्ष की बात करते हैं। तो मोक्ष चाहिए, कौन सा मोक्ष चाहिए? तो वृत्तासुर स्तुति में क्या कहते हैं, हे प्रभु, मुझे जन्म मरण छूट जाए ऐसा मोक्ष ना दीजिए, ऐसा मोक्ष नहीं चाहिए मुझे। क्या चाहिए? तब स्तुति में कहते हैं, मम उत्तम श्लोक जनेषु संख्यम संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्मभिः त्वन्माययात्मा मजद्वारगे स्वासक्त चित्तस्य न नाथ भूयात्। वृत्तासुर कहने लगे, मम उत्तम श्लोक जनेषु संख्यम संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्मभिः तन्माययात्मा मजद्वारगे स्वासक्त चित्तस्य न नाथ भूयात्। वृत्तासुर स्तुति करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, मुझे ये नहीं चाहिए, मेरा जन्म मरण छूट जाए, ऐसा मोक्ष नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए? कहते हैं कि जन्म मरण चाहे जितनी भी हो, मुझे
इसकी कोई चिंता नहीं है। जन्म मरण चाहे जितनी हो जाए, परंतु हर जन्म में हे प्रभु आप ऐसी कृपा करना, हर जन्म में मम उत्तम श्लोक जनेषु संख्यम। हे प्रभु हर जन्म में आपके रसिक भक्तों का संग मिलता रहे, उन्हीं का सानिध्य मिलता रहे, बस मेरी यही इच्छा है। और त्वन्मायात्मा मजद्वार गेहे स्वासक्त चित्तस्य ननाथ भूयात। हे प्रभु आपकी माया में मोहित चित्त वाले संसारियों का संग कभी ना मिले, बस यही मेरी इच्छा है। भगवत रसिकों का संग मिले और संसारियों का संग ना मिले। इस प्रकार से वृत्तासुर ने महाराज बड़ा दिव्य स्तुति किया। क्यों? क्योंकि क्या कहता है कि अंत में क्या कहता है, रसिकों का संग हो, क्योंकि रसिक जन के लिए लालाहित है। देखिए जब श्री कबीरदास जी महाराज के विषय में कहते हैं ना कि बहुत प्रसन्न मुद्रा में रहने वाले महात्मा, वो संसारियों को कहते भी थे कि रोया मत करो, प्रसन्न रहा करो। लेकिन जब उनका अंतिम क्षण आया, जब शरीर त्यागने का अंतिम क्षण आया, तो वे रोने लगे। तो यह स्थिति देख करके सब लोगों ने कहा कि भाई आप तो जो है सबको कहते हैं कि प्रसन्न चित्त रहो, प्रसन्न चित्त रहो, आज आप स्वयं जो है दुखी हो, आप स्वयं दुखी हो रहे हो, क्या बात है, आप दुखी क्यों? तो श्री कबीरदास जी ने उस समय कहा कि देखिए मैं इसलिए दुखी नहीं हूं क्योंकि मैं मर रहा हूं या मैं शरीर को छोड़ रहा हूं, मैं इसलिए दुखी हूं क्यों? राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ न होए। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ न होए। जो सुख साधु संगति में रहने का है वो वैकुंठ में कहा है, इसलिए कहा करहूं वैकुंठ ही जाए। जो रसिक रसिकादिक जो संत होते हैं, महात्मा होते हैं, जो है भगवत रसिकों के संग में रहने का जो आनंद उन्हें प्राप्त होता है ना, वो उससे बिछुड़ना नहीं चाहते, उससे हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं। इसलिए जो रस संतों के सानिध्य में रहने का है वह न तो स्वर्ग में मिलता है, न कैलाश में मिलेगा, न वैकुंठ में मिलेगा, न सत्यलोक में मिलेगा। सत्यम स्वर्गीय च कैलासे वैकुंठे नास्तयम रसः। जो रस, जो आनंद सत्संग में मिलता है, संतों के सानिध्य में मिलता है, वह रस जो है किसी लोक में नहीं मिलता, वो तो मृत्यु लोक में ही मिलता है। इसलिए कहते हैं जो सुख साधु संग में सो वैकुंठ न होए, सो वैकुंठ न होए। वैकुंठ में वह सुख नहीं है। इसलिए वृत्तासुर भी वही कहता है, मुझे जन्म मरण छूट जाए ऐसी मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे तो क्या चाहिए, संतों का सानिध्य मिले, उत्तम श्लोक जनों का सानिध्य मिले। उत्तम श्लोक कहने का अर्थ है साधु महापुरुषों का संग मिलता रहे। दिव्य स्तुति किया तो यह स्तुति सुन करके तो महाराज इंद्र भी आश्चर्यचकित रह गए।
के युद्ध करने आया है कि स्तुति करने आ रहा है? और इंद्र ने भी कहा, अहो दानव चित्त सिद्धोसी यस्यते मतिरिद्रसी। अरे दानव राज, तुम तो सचमुच धन्य हो जो रणभूमि में भी ऐसे पावन विचार तुम्हारे बने हुए हैं। लेकिन अगले ही क्षण में वृत्तासुर का आसुरी भाव उत्पन्न हो गया। तुरंत इंद्र से युद्ध करने लगा वृत्तासुर। भयंकर युद्ध हुआ महाराज। इंद्र की ओर जब दौड़ा वृत्तासुर तो इंद्र ने दोनों भुजाओं को काट दिया वज्र से। अब तो महाराज जब बिना हाथ का तो बड़ा विकराल शरीर बनाया वृत्तासुर ने, और इतना विकराल शरीर बना लिया और ऐसे तीव्र गति से इंद्र की ओर मुंह फाड़ करके दौड़ा कि जब तक इंद्र सोच पाते कि क्या किया जाए तब तक तो महाराज इंद्र को ही गटक गया भीतर। अब तो हाहाकार मच गया कि भाई इंद्र का क्या होगा, ये क्या हो गया। सभी परेशान हो गए। लेकिन इंद्र को नारायण कवच का ज्ञान प्राप्त था और जो है वज्र था, तो धीरे धीरे उस वज्र के द्वारा पेट को फाड़ने लगे। और धीरे धीरे फाड़ते फाड़ते महाराज 1 साल के बाद इंद्र बाहर आए और वृत्तासुर का प्राणांत हो गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की। इस प्रकार से वृत्तासुर का अंत हुआ है।